हेलो दोस्तों, आज हम अपने नेम रिएक्शन का 18th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और होप सो कि क्या बात है कि हमारी नेम रिएक्शन की लगभग चीज़ें कवर होती जा रही हैं। जैम लेवल का 90 प्लस सिलेबस कवर होने वाला है। इसके इस आज जो हम नेम रिएक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है विटिग रिएक्शन, जो जैम IIT जैम CSR नेट गेट DU BHU अदर MSc एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इसके बाद हम जैम लेवल के लिए जैम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास दो नेम रिएक्शन और बच जाएगी, दैट इज बेंजोइन रिएक्शन और बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हम कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन हम पूरी खत्म कर देंगे यहाँ पर। ये आज की रिएक्शन और दो और रिएक्शन पढ़ते, बेंजोइन और बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती है, तो उनको एक ही मान के चलता हूँ, पर पढ़ाऊंगा तो अलग अलग, ठीक है। उसके बाद हम कार्बन कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन, मतलब टोटल बेस्ड नेम रिएक्शन का 90% सिलेबस हम खत्म कर देंगे। सिर्फ जैम लेवल वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जैम वालों के लिए। CSR नेट गेट DU गेट के लिए उनको थोड़ा एडवांस लेवल की और थोड़े नेम रिएक्शन पढ़नी पड़ेंगी। और फिर आप बोलोगे भैया आपने बोला था कि हम करेंगे कार्बन कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट बेस्ड नेम रिएक्शन, इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन, रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन और कुछ मिसलेनियस नेम रिएक्शन। तो भाइयों हम बिल्कुल करेंगे। यहाँ आपके कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन का बिल्कुल एंड हो जाएगा। फिर हम अपने क्या पढ़ेंगे, फिर अपने रीअरेंजमेंट बेस्ड नेम रिएक्शन कुछ इसी में आगे, और बचे कुछ जो रीअरेंजमेंट है बेस्ड नेम रिएक्शन है, और साथ में रीअरेंजमेंट के साथ जो इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन है उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। इंटरमीडिएट के अंदर इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन वही डिस्कस कर ली थी, तो वो बेस्ड नेम रिएक्शन की जो है इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन मैं इस नेम रिएक्शन की सारी प्लेलिस्ट के अंदर जोड़ दूंगा। ऐसे ही हम रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जब रिएजेंट चालू करेंगे, रिएजेंट के साथ रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन पढ़ देंगे। फिर भी टेंशन ना ले, इसी में ही जोड़ दूंगा मैं, इसी प्लेलिस्ट के अंदर जोड़ दूंगा, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट पढ़नी है। एक चीज़ याद रखना, ऑर्गेनिक बिल्कुल सीरीज के थ्रू चलती है। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया, खासकर नेम रिएक्शन में भी, क्योंकि नेम रिएक्शन भी बेसिक ही है, मैंने आपको नेम रिएक्शन के लिए भी बेसिक पढ़ा है, तो एक भी लेक्चर मिस नहीं करना, ठीक है भाइयों। तो ऐसे धीरे धीरे अभी मैं बताऊंगा, एंड के लेक्चर तो आने दो, फिर मैं क्या क्या है कैसे कैसे सारी चीज़ समेट दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी नेम रिएक्शन पढ़ने में। तो जैम लेवल का पूरा कवरेज हो जाएगा। 90% सिलेबस तो 3 नेम रिएक्शन और बच रही है, वो खत्म करते ही फिर हमारा इंटरमीडिएट और ये सारे खत्म करके 100% सिलेबस आपका जैम लेवल का खत्म हो जाएगा। नेट लेवल और गेट लेवल का थोड़ा बहुत रहेगा, वो मैं आप मेरे को नीड बताना, और कौन कौन सी नेम रिएक्शन है मैं अपने आप अपलोड कर दूंगा। चलो चालू करते हैं कि आज के रिएक्शन जिसको हमें पढ़ना है दैट इज अ विटिग रिएक्शन। तो हम भाइयों कीटोफॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन का सेकंड लेक्चर डिस्कस करें। तो कीटोफॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन का फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अल्डिहाइड के हमने कीटोफॉर्म लिए थे और उसको बेस से रिएक्ट करवाया था। दैट रिएक्शन इज कौन सी, कैनिजारो रिएक्शन। पर सभी एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते थे, उन एल्डिहाइडों को लेते थे जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते थे, उन एल्डिहाइडों को लेते थे जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते थे। नहीं तो उन एल्डिहाइडों को लेंगे जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, वो बेस की प्रेजेंस में वो अल्डोल देने लग जाएंगे, ना कि कैनिजारो। तो इसी वजह से हम उन एल्डिहाइडों को चूज करते थे जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते थे। पर भाइयों अब हम विटिग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर हम कैनिजारो रिएक्शन के अंदर हम ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन और रिडक्शन करके अल्कोहल की फॉर्मेशन, मतलब 2 प्रोडक्ट मिलते थे। ऐसे ही विटिग रिएक्शन के अंदर आज हम अपने कीटोफॉर्म अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ले सकते हैं, और इसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप जो रिएजेंट यूज करोगे, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म या आपकी इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म हो गए, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म हो गए आपके फॉस्फेनियम के इलाइड्स। एक प्रॉपर रिएजेंट ले लिया। इलाइड्स क्या होते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं, दैट इज इलाइड्स। तो यहाँ पर हम किस चीज के इलाइड ले रहे हैं, फॉस्फेनियम इलाइड्स, और इसी को हम बोलते हैं विटिग रिएजेंट। और विटिग रिएजेंट से विटिग रिएक्शन, देन आपकी जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होकर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज अल्कीन। अब जब भाइयों अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, तो हमने भाइयों अल्कीन जब आ जाती है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी, ई अल्कीन, जेड अल्कीन, और अल्कीन जब आ गई तो भाइयों उसके बेस्ड नेम रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्कीन से बेस्ड नेम रिएक्शन जैसे हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये सारे नेम रिएक्शन आपके सामने आ जाती है। तो ये सारी कहानी चालू हो जाएगी आपकी,
तो इतना कनेक्टेड है चीज़ें, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समेटता चलूँगा, टेंशन ना ले, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले वो देख ले। हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे विटिक रिएक्शन का, फिर हम केमिसिलेक्टिविटी मतलब केमिकल सिलेक्टिविटी इस विटिक रिएक्शन की, भाई की एक प्रॉपर जगह पे अटैक मारेगा, भाई मोर इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक मारेगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक, सारी बातें करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और स्पेशल विटिक रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। आप जैम वाले बच्चों आपको तो ये कवर करना है सिर्फ केमिसिलेक्टिविटी और बेसिक इंट्रो, ठीक है। बेसिक इंट्रो में मैकेनिज्म आ जाती है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीजें इसी में आ जाती हैं, ठीक है, जैम लेवल के लिए, ठीक है। और नेट वाले को तो ये तो कवर करना है साथ में ही पूरा, नेट और गेट वालों को तो टेंशन ना ले, कवर पूरा हो जाएगा, नोट कर ले पहले इस चीज को। अब चालू करते हैं हम बेसिक इंट्रोडक्शन में, हम लेवल 1 ले रहे हैं, तो इन 4 चीजों को डिस्कस करना है और कुछ मिसलेनियस, मैंने आपको बताया मिसलेनियस विटिक रिएक्शन को देखने, मतलब विटिक रिएजेंट्स को देखने, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है एमएससी वालों। चालू करते हैं। अब देखिए भैया, हम लेवल 1 में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है आपको लेने पड़ेंगे, आपको देखना, आपको फॉस्फेनियम एलाइड मिलेंगे, दैट इज फॉस्फेनियम एलाइड, और फॉस्फेनियम एलाइड है तो यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, और दैट फॉस्फेनियम एलाइड से अटैक ऑन द अल्डिहाइड या कीटो फॉर्म। होता क्या है देखना भाइयों, क्लियर कट रखना। आपको पता है ये नेगेटिव है और इसमें ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो अटैक कहाँ होगा, ये दैट इज पार्शियल पॉजिटिव और दैट इज पार्शियल नेगेटिव, तो अटैक ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक मारेगा, देन ऑक्सीजन अपने बॉन्ड उठा लेगा और आपके पास जो कंडीशन बनेगी भाइयों क्या बनेगी देखना, ये ऑक्सीजन ने बॉन्ड उठा लिए, देन आपके पास PPS3 रुक जाइए CH2PPS3 और इस पे पॉजिटिव, देन ये कंडीशन स्टार्ट होगी या नहीं होगी पहले बताओ। तो आप देख सकते हो अगर ऑक्सीजन यहाँ पर देखो, हम अभी तक ये करवा रहे हैं, जब रिएक्शन होती है देन ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है और यहाँ से कोई ना कोई ग्रुप लीव करता है, पर यहाँ पर देयर इज नो लिविंग ग्रुप, कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है सिचुएशन स्टार्ट, यहाँ पर एक अलग तरीके से रिएक्शन चालू कर देता है। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेता है, इस फॉस्फेनियम के ऊपर अटैक मार देता है। तो आप देख सकते हो कितने मेम्बर्ड रिंग फॉर्म होगी, 1 2 3, और ये चौथी मेम्बर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, 1 2 3 4 मेम्बर्ड रिंग फॉर्म हो जाएगी। दिखा देता हूँ, दैट इज आपके पास जो 4 मेम्बर्ड रिंग आएगी ये PPS3, ये हो गए 4 मेम्बर्ड रिंग, और सेकंड पे आपके 2 लग रहे हैं, नंबरिंग कर लो बेटर रहेगा, 1 2 3 4, कोई दिक्कत तो नहीं, 2 पे 2 मिथाइल लग रहे थे इसलिए दिखा दिया, यहाँ क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या होती है, ये 4 मेम्बर्ड की रिंग जो बनी है, ऑब्वियस सी बात है अनस्टेबल रिंग है, ज़्यादा स्टेबल रिंग है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रेगमेंट हो जाते रिंग स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। होता क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या नहीं है ना भाइयों, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेता है और फॉस्फेनियम कहता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, और देने से क्या होगा देखना, ध्यान देना, ये लेके गया है तो ये तो बॉन्ड था और ये देके गया है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, देन ये ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, इसी वजह से आपकी रिंग भी स्टेबल नहीं होती, इसलिए ये स्टेबल होकर अल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है और आपके यहाँ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो सकती है। ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, अब अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, यही तो करवाना था मैं, दैट इज विटिक रिएक्शन, तो नोट कर ले इस चीज को, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी शॉर्टकट भी है, हम रिएक्शन को कैसे इजीली शॉर्टकटली टैकल कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। वो कैसे होगा उस चीज़ के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो ये आपकी विटिक रिएक्शन है, विटिक रिएजेंट है, उसकी 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती है, 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, एक तो आपके इलाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक आपके नॉन आयनिक फॉर्म, मतलब जो आयनिक फॉर्म नहीं होती वो। तो शॉर्टकट के लिए हमें वो नॉन आयनिक फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम शॉर्टकट मार के डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। तो पहले इस चीज़ को नोट कर लें, और समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो कर दें, ठीक है भाइयों। और कमेंट करके बताना है नीड किस चीज़ की है, क्या थोड़ी कमी रह गई है, क्या कुछ चीज़ इंप्रूव होने की ज़रूरत है, बिल्कुल होगी। तो भाइयों ये सारी चीज़ें बातें आप मेरे को बताओगे तभी तो पता चलेगी, ठीक है। तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर जरूर करना है दोस्तों को, ठीक है। ये चीज़ फ़ायदा जो उठा रहे हो और भी कोई उठा पाए इस चीज़ की, ठीक है। और बहुतों की नीड होती है यार, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कोचिंग, तो आप किस लिए काम आओगे, तो भाई उसको बताओ, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर ले, फिर इसकी शॉर्टकट की बात करते हैं। तो शॉर्टकट बड़ा सिंपल है,
पहले तो आप आ जाओ, जो विटिक रिएजेंट है उसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है। जो विटिक रिएजेंट है उसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो देखिए विटिक रिएजेंट मतलब फॉस्फेनियम इलाइड PH3PCH2, और इस पे कौन सा चार्ज होता है, दैट इज अ नेगेटिव चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। आपको पता है दैट इज रेजोनेंस हो सकता है, नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा और देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी PH3P डबल बॉन्ड CH2। तो आपके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, सेकंड ये है। अब किसका यूज कब करना है, अगर आप सब्जेक्टिव पेपर के लिए डील कर रहे हो, आपको पूरी मैकेनिक्स प्रपोज करके दिखानी है, तो भाइयों आपको इस फॉस्फेनियम इलाइड का यूज करना पड़ेगा। मतलब आपको लॉन्ग मेथड के लिए इसका यूज करना पड़ेगा और शॉर्टकट के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है शॉर्टकट के लिए। अगर आपको ऐसा दे रखा है पहले इसे बनाना फिर शॉर्टकट मार देना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। नहीं तो आप क्वेश्चन करोगे तो मेंटलिटी इतनी अच्छी बन जाती है तो आपको कुछ करने के बाद मन में ही सॉल्व हो जाता है। तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं शॉर्टकट कैसे लगेगा, उस चीज़ पर आ जाते हैं। पर मेरा मेन फोकस शॉर्टकट पे नहीं होता, कंसेप्ट पे होता है। कोई नहीं, पर यार क्वेश्चन टैकल करना है, टाइम कोई मैकेनिक्स प्रपोज करने के लिए नहीं बोलता, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ बातें रटनी ही पड़ती हैं तभी हमारा कुछ खेल बनेगा, ठीक है। तो ये है, आपको क्या करना है, सिंपली इसको थोड़ा मैं टेढ़ा करके बना दूँ, नहीं चलो कोई नहीं, इसी में बन जाएगा PH3PC डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब होता क्या, ध्यान से देखना भाइयों, यहाँ से ऑक्सीजन और PH3 का बॉन्ड हटा दो और ये चीज़ डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दो, अल्कीन बन गई। देन PH3P डबल बॉन्ड हो, कोई दिक्कत, शॉर्टकट वाला तगड़ा था, ठीक है। और क्वेश्चन कर ले इसी के रिगार्डिंग। जैसे हमारे पास है, समझ में आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना भाई। PH3P डबल बॉन्ड CH2 करना क्या है, सिंपली आपको क्या बताया, यहाँ से ये गायब और डायरेक्टली आप अपने अल्कीन की फॉर्मेशन कर दोगे, ठीक है। ये दिखाने की जरूरत नहीं, वापस यही बढ़ेगा, ठीक है। चलो नोट कर लो। अब इसी बेसिक लेवल में एक बात और बताना चाहूँगा, मैं इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन का स्टार्टअप कर रहा हूँ। जल्दी से एक बार चीज़ों को रिकैप कर लो 2 मिनट के अंदर, देख लो एक बार झलक देख लो। देख ली, मैं चालू कर रहा हूँ, मेरे को टाइम चाहिए था इसलिए मैंने ऐसा किया चलो इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी, इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन। तो देखो भाइयों, आप यहाँ डायरेक्टली शॉर्टकट भी मान सकते हो, नहीं तो मैकेनिक्स के थ्रू चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके पास, देखना यहाँ PPH3 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको क्या करना है, शॉर्टकट बताऊंगा, लॉन्ग कट बताऊंगा। होने क्या वाला है, ये अभी अपने आयनिक फॉर्म में नहीं है तो इसको आयनिक फॉर्म में लिखो। कार्बन इससे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव देन पॉजिटिव। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। क्यों करी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक मारेगा, कार्बन पे हम मैकेनिक्स पे चल रहे हैं, यही तो हो रहा था। देन आपके क्या होते हैं, 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगी, तो दिखा दो 5 मेंबर रिंग कर दी। नंबरिंग कर दो, सबसे बेस्ट रहेगी, नंबरिंग सबसे बेस्ट होता है। देन 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो फर्स्ट पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, PPH3 ग्रुप, PPH3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज। और फिफ्थ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन उठा ले, और इसी से अटैच मिथाइल ग्रुप। अब होता क्या है, यहाँ पे कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, जैसा कि मैकेनिक्स देखा था, तो ये उठता है, इस पर अटैक मार देता है, आपकी रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी 4 मेंबर्ड रिंग। देखिए देखना, ये आपके PPH3 और इसने फॉर्म की ऑक्सीजन, और ये डायरेक्टली इससे देन यहाँ मिथाइल ग्रुप, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर रिंग फ्रैगमेंट होती है, कर दो रिंग फ्रैगमेंट। होता क्या है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेता है, PPH3 अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, देन आपके पास अल्कीन की फॉर्मेशन, और दैट अल्कीन इज मेजर 1। तो नोट कर लें, अभी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा कि E एल्कीन बनेगी, Z एल्कीन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर भी आएंगे, टेंशन ना ले, ठीक है। तो सारे वहाँ बेसिक्स डील कर रहे हैं, पर अभी तो बीच में थोड़ा बहुत काम चला लो। BSc में हो रहे हो आप, ठीक है, MSc कोई तो MSc में होगा, ठीक है, नोट कर लो इस चीज़ को, कोई दिक्कत तो नहीं, मिटा दूँ। चलो और क्वेश्चन करते हैं इंट्रामोलिकुलर में।
इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन बिल्कुल है। अरे हाँ, मैं शॉर्टकट बता रहा था, डायरेक्टली शॉर्टकट भी कर सकते हो आप। कर लोगे या मैं करके दिखाऊं? क्या करना है, यहाँ से उठाना है, ये हटा देना है, और नंबरिंग 1 2 3 4 5 हमें रिंग बना दो भाई। बना दिया, नंबरिंग कर लो भाई। 1 2 3 4 5। अब देख सकते हो 1 और 5 का बॉन्ड बना है, और ये हटता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, और 1 पे ही आपके मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं। यही तो फॉर्म हो रहे हैं, नोट कर ले। शॉर्टकटली भी आप इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं इजीली। और क्वेश्चन करें इसी रिगार्डिंग। अब थोड़े क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग लेकर आ रहा हूँ मैं, कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आप कैसे इस क्वेश्चन को डील करोगे। तो PS3P डबल बॉन्ड OCH2, ये है आपके पास एक क्वेश्चन, और इसमें सेकंड जो आपको डाल रखा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। देन आपके पास क्या होगा, देखना, यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, और ये डबल बॉन्ड डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया, इस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। देन सेकंड आपके क्या है, OSO4। शॉर्टकट मार लो भाई। ये क्या होते हैं, डाई हाइड्रोक्सिलेशन ग्रुप होते हैं। ये डाई हाइड्रोक्सिलेशन ग्रुप हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है। डाई हाइड्रोक्सिलेशन मतलब 2 OH ग्रुप ऐड कर देता है एल्कीन को तोड़ के। कैसे होगा देखना, बस याद रखो, एक OH ग्रुप यहाँ देंगे, एक OH है, बस एड प्रोडक्ट ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपकी अगर इसके अंदर क्या डाल देंगे, ये दिस इज डायोल, यस या नो। अगर इसमें H2SO4 डाल दे एसिडिक कंडीशन देके, तो क्या होने वाला है, दैट इज अ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ये इंटरमीडिएट बेस नेम रिएक्शन है, तो इसको नोट करना है। और इसका लेक्चर मैं इसमें कंबाइन कर दूंगा, इंटरमीडिएट में मैंने पढ़ा दिया है, तो इस प्लेलिस्ट में इसको भी जोड़ूंगा, ठीक है। नोट कर ले इस चीज़ को। समझ आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें भाई। मेहनत चल रही है, कंसेप्ट बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग। जैसे हम ले लेते हैं 5 मेंबर रिंग विद कीटोन, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसमें हमने ले लिया, देखना इस बार विटिक रिएजेंट कुछ अलग ले रहा हूँ, PS3P डबल बॉन्ड, और ये 5 मेंबर रिंग कनेक्ट है। सेकंड हमने क्या ले लिया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, और थर्ड मैंने ले लिया H2SO4। तो ये पिनाकोल और रिएजेंट जब करोगे ना, पढ़ोगे, तब वहाँ पे इसको आगे बढ़ा लेना, ठीक है। मतलब क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है बात आती है। मेन कंसेप्ट हमारा तो विटिक रिएक्शन पे है भी। अगर मैं एक साथ घुसा दूंगा तो 2 चीज़ कंबाइन होके ना काम खराब कर देगी। तो पहले इसे नोट कर ले। आपको क्या करना है, फिर यहाँ से ये ग्रुप गायब होगी, ये डायरेक्टली आगे इससे कनेक्ट हो जाएगा। देखना भाइयों, यस या नो, इस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। देन आपकी क्या, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर देंगे, तो आपके पास 2 OH ग्रुप आ जाएंगे एल्कीन की जगह। सोनू लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपके डायोल की फॉर्मेशन होगी। देन आपके क्या होंगे, H2SO4 विद एसिडिक कंडीशन। देन यही कंडीशन मतलब पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जब पिनाकोलोन पढ़ लोगे तो आप अपनी कंडीशन आसानी से कर सकते हो, नहीं तो 2 चीज़ मिक्स हो जाएगी। हमारा एक मेन फोकस रहेगा विटिक रिएक्शन के ऊपर यहाँ पर, तो नोट कर लें। तो आपको यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन को करते हैं इसी रिगार्डिंग। थोड़ा रिंग एक्सपेंशन का कंसेप्ट आ जाता है। कार्बोकैटायन की एक खास प्रॉपर्टी है रिंग एक्सपेंशन, दैट इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ द कार्बोकैटायन। यहाँ पर आ जाती है थोड़ी कंसेप्ट। हमने जैसे ले लिया फॉस्फेटामिलाइड, ठीक है, और सेकंड हमने ले लिया HBr। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आप क्या करना है, यहाँ से ये हटाओगे, डायरेक्टली अपने ये ग्रुप अटैच कर दोगे, ये हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। CH2 दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर देन आप क्या डालोगे, अपने HBr। तो H पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूटेगा, तो आपको क्या करना है, H पॉजिटिव क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन उठाता है नेगेटिव देन पॉजिटिव, ये जाके इस पर अटैक मार देता है। तो आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। हाइड्रोजन दिखा दूं, चलो दिखा दो, नहीं तो दिखाने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना। अब ये कार्बोकैटायन है 3 डिग्री है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, पर ये अपनी रिंग 5 मेंबर से 6 मेंबर में जा सकता है, दैट इज रिंग एक्सपेंशन। आपको पढ़ा रखा है मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर। तो रिंग एक्सपेंशन से क्या फायदा हुआ, ये रिंग टूटा कैसे, नंबरिंग 1 2 3,
ठीक है। अब देखो सेकंड और सिक्स्थ का बॉन्ड टूटा, फॉर्मेशन किसका हुआ है, फर्स्ट और सिक्स्थ का, तो कर दो भाई, मतलब 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगी, तो दिखा दिया 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट और सिक्स्थ का बॉन्ड टूटा, फर्स्ट और सिक्स्थ का फॉर्मेशन होगी, और फर्स्ट पे ही देखना भाइयों, फर्स्ट पे ही आपके 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, तो दिखा दो, और सेकंड का बॉन्ड टूट के उधर चला गया तो सेकंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देन ये रहा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये पॉजिटिव 2 डिग्री, मतलब ये कार्बोनिल 2 डिग्री है, वो सोचता है काश मैं यहाँ चला जाऊँ, मतलब इस कार्बन के पास, तो ऑब्वियस बात है 3 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे होता है और कोई ग्रुप तो है नहीं है इस कार्बन के पास, हाइड्रोजन तो नहीं है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पर क्या होता है CH3 माइनस शिफ्ट हो जाता है, ये CH3 इधर शिफ्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज उधर चल जाता है, और आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज स्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब कौन सा, दैट इज 3 डिग्री। फिर देन यहाँ पे आपके हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे जाएंगे, और आपके पास जो कंडीशन बनेगी, नहीं हाइड्रोजन जाएंगे तो नहीं, आपकी नेक्स्ट Br नेगेटिव जो होता है बचा हुआ, वो आता है, इस पर अटैक मार देता है, देन आपकी जो फॉर्मेशन हो जाती है ये आपके एडिशन रिएक्शन हो जाती है, नोट कर लो, ये आपका एंड प्रोडक्ट बनेगा। तो थोड़ा रिंग एक्सपेंशन की बातें भी हो सकती है। लेवल 2 के ऊपर चल रहे हैं, जिसमें आपको विटिग रिएजेंट की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। अभी तो आपको विटिग रिएजेंट प्रिपेयर्ड मिल रहे थे, अब आपको अपने स्टार्टिंग मटेरियल को प्रिपेयर करना है, तो मतलब लेवल 2 में फॉर्मेशन ऑफ विटिग रिएजेंट की बात करेंगे। सो इजी, आपको क्या करना है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ विटिग रिएजेंट, चलो आ देख लेते हैं जल्दी फटाफट। आपको क्या करना है, जैसे एग्जांपल दे रखा है, मैंने फॉस्फोरस ले लिया और इसमें अल्काइल हैलाइड डाल दिए। क्या करना है, फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस क्या करता है यहाँ पे हेलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब ये हेलोजिनेशन नहीं करता, यहाँ पर ये इस पर अटैक मारता है, देन फॉस्फोरस के लोन पर, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, R3P, और इसने अटैक मारा इस पर CH3, और तो CH2 और एक H यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, I तो लीव कर गया, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है, यहाँ पर बेस की जरूरत पड़ती है, हम 2 चीज़ यूज़ करेंगे, एक अल्काइल हैलाइड, देन अपने बेस। तो बेस कुछ भी हो सकता है, आपके पास सोडियम हाइड्राइड हो सकता है, LD हो सकता है, तो सोडियम हाइड्राइड का यूज़ ले लिया। तो बेस क्या करता है, प्रोटॉन का एक्सेप्ट कर लेता है, हाइड्रोजन अपनी साइड खींच लेता है, देन आपके जो फॉर्मेशन हो जाती है दैट इज आपके फॉस्फेनियम इलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, इस पर नेगेटिव, देन इस पर पॉजिटिव, दैट इज फॉस्फेनियम इलाइड्स। अब जब फॉस्फेनियम इलाइड प्रिपेयर हो गए तो आप कोई भी कहानी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे आपके पास है, देखना ये आपके PPS3 हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर, तो आप देख रहे हो आपके पास इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या, मतलब ये ग्रुप आपके प्रिपेयर करने के लिए, मतलब इस तरीके से आपके फॉस्फेनियम इलाइड प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, तो आप ध्यान दे सकते हो, आपको अल्काइल आयोडाइड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो अल्काइल आयोडाइड होंगे आपके, वो कुछ इस तरीके से होंगे, दैट इज़ आपके अल्काइल आयोडाइड, और यहाँ पर PPS3 ग्रुप ले लेना, क्या PPS3 ग्रुप ले लेना। तो आपको क्या करना है, ये अटैक मारेगा इस पर, ये अटैक मारेगा इस पर, आयोडीन यहाँ लीव कर जाएगा, देन यहाँ पर जो आपकी कंडीशन बनेगी वो PPS3, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज इसने, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, बेस अपने इलेक्ट्रॉन, ये हटा देना भाइयों, मैं ये बनाऊंगा, ठीक है, बेस अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो आपके पास सामने है, ठीक है। तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, आप इसकी तरह बनाना चाहते हो तो नेगेटिव चार्ज उतारना, तो ये आपके इसी तरह बन जाएंगे, ठीक है, नोट कर लें। अब इसी की रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, आपको फॉर्मेशन विद आगे क्वेश्चन कैसे आके टैकल करना है उस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से देख लो, यहाँ मैंने ये ले लिया और डबल बॉन्ड H ले लिया, मतलब एल्डिहाइड ले लिए हैं और ब्रोमीन ले लिया, ठीक है, अल्काइल आयोडाइड ले लिया और आपको PPS3 दे दिया, तो PPS3 आएगा, इस पर अटैक मारेगा, देन ये लीव कर जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट बेस दे रखे होंगे और यहाँ लग जाएंगे PPS3, तो यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज और इसके पास बेस होंगे, और बेस होंगे तो जैसे सोडियम हाइड्राइड दे रहा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, और देन आपकी जो फॉर्मेशन हो जाएगी एल्डिहाइड
PPS3, ठीक है भैया। तो मैंने नेगेटिव चार्ज देखो क्या किया, यहाँ से उतारा है ये चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं। आप चाहो तो आयनिक फॉर्म में लेके आ सकते हो, हमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन करना है, ये हटेगा, ठीक है। अब आपकी विटिक रिएक्शन की बात आ रही है, देखो ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगी, कर दो फॉर्म। एक बेंजीन रिंग की तो है, पर 6 मेंबर रिंग अलग से है, नंबरिंग कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा 1 2 3 4 5 और 6, और फर्स्ट और सिक्स का बोर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अल्कीन की फॉर्मेशन। दैट इज़ द मेजर 1, नोट कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वेश्चन तो बड़े स्मूथ चल रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट करके बताना होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखिए एस्टर ले लिया मैंने और यहाँ हेलोजन दे दिया, और आपको पहला दे दिया मैंने PPS3, आपको अपने विटिक रिएजेंट को प्रिपेयर करना है। फिर देन बेस दे दिया, विटिक रिएजेंट प्रिपेयर हो जाएंगे। देन थर्ड आपको क्या दे दिया, कीटोन दे दिया, ठीक है। करवा देना है, रिएक्शन हो जाएंगे आपकी, ठीक है। और आपको पूरा विटिक रिएक्शन करवाना है। अब आ जाते हैं अपने लेवल 3 के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर। स्टीरियो केमिस्ट्री, तो भाई जो स्टीरियो केमिस्ट्री है विटिक रिएक्शन की, वो कंप्लीटली डिपेंड ऑन किसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है, विटिक रिएजेंट्स के ऊपर। विटिक रिएजेंट्स मतलब पूरी कंप्लीटली डिपेंड है आपके विटिक रिएजेंट कैसे हैं। देखिए भाइयों, वो विटिक रिएजेंट का मतलब कैसे डिपेंड है, मतलब समझना। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखना, जैसे आपके पास अल्डिहाइड है और आपसे बोल दिया भाइयों कि यहाँ पे डाल दी हमने दो चीज़, एक हमने डाला PPS3 डबल बॉन्ड CH2 और एक हमने डाला PPS3 डबल बॉन्ड CH3। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको यूज़ करेंगे, देन आपके जो कंडीशन बनेगी, ये हट जाएगा और आपके जो बनेंगे यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3 ग्रुप। तो आप देख सकते हो दैट इज ए की फॉर्म एग्जिट करेगी। पर अगर इसकी अटैक मत करवाया तो ये चीज़ इससे हटा ले जाएगा, देन आपकी जो फॉर्मेशन हो जाएगी एक मिथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप और एक H, ये फॉर्म होंगे। और इसी की एक और फॉर्म जनरेट हो जाएगी, एक H, एक मिथाइल ग्रुप और एक H। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो अल्कीन की फॉर्मेशन हुई। स्टीरियो केमिस्ट्री का अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जब दोनों एक साथ होते हैं हैवी ग्रुप दैट इज Z अल्कीन, और दोनों डिफरेंट टाइम मिथाइल ग्रुप, मतलब दोनों अलग अलग पोजीशन है, रिपल्सन कम है, दैट इज E अल्कीन। अब बताती है आपकी Z अल्कीन बनेगी या E अल्कीन, कौन सी अल्कीन मेजर पड़ेगी, वो डिपेंड करती है कि आपका विटिक रिएजेंट आपने कैसे ले रखा है। आपका विटिक रिएजेंट है सही और साथ में जो उससे अटैच जो ग्रुप है वो आपकी बताते हैं, वो डिफाइन करते हैं आपकी जो अल्कीन है वो E बनेगी, वो Z बनेगी। अगर विटिक रिएजेंट से अटैच आपका कोई -M ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो आपकी जो अल्कीन बनाने की प्रेफरेंस देंगे वो भाइयों E अल्कीन की देंगे। अगर आपके जो विटिक रिएजेंट जो हैं वो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से अटैच है तो आपके विटिक रिएजेंट अनस्टेबल हो जाएंगे और जिसकी वजह से आप Z अल्कीन ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको एक बार ऐसे बता देता हूँ, मैंने थ्योरेटिकली बता दिया। अब कैसे हम समझे कि भाइयों आपने क्या क्या दिया उस चीज़ पर आते हैं। देखिए भाइयों, हमने ले लिया PPS3 जैसा कि मैंने अभी को बताया आपको, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दैट इज विटिक रिएजेंट, और इससे अटैच कोई ग्रुप। ऐसे मैंने एक और ले लिया PPS3 PPS3, एक P हटा देना भाई, ठीक है, CH2 और इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव और इससे कोई ग्रुप अटैच्ड है। अगर इससे जो ग्रुप अटैच्ड है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला, ऑब्वियस सी बात है -M इफेक्ट वाले होंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करेंगे, और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो टेंशन में भरा पड़ा है और इसको कोई ले जाने वाला कोई ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, ये इलेक्ट्रोफाइल की मात्रा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल चाहता है कि कोई आए मेरे से इलेक्ट्रॉन ले जाए, मैं सुखी हो जाऊँ। तो ये कोई ग्रुप आ रहा है उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये स्टेबल एनायन होगा ही
नहीं होगा तो दैट इज अ स्टेबल एनायन। तो स्टेबल होगा तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे ये ध्यान देना कैसे स्टेबल हो रहा है वो चीज़ देखिए। अगर मैं अपने -m ग्रुप वाले उठा रहा हूँ, जैसे नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, और इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव, तो दैट नाइट्रो ग्रुप इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। देखना भाइयों, CH2 डबल बॉन्ड NO पे -O, देखना ये आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है। पहले इस चीज़ को पहले ध्यान देना। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया है ये एनायन, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ने के बाद अगर आपके -m ग्रुप लग रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, तो ऑलवेज, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, E अल्कीन आपकी मेजर बनेगी, E अल्कीन आपको मेजर करनी पड़ेगी। तो आपको थोड़ा आपको अपने जो फॉस्फेनियमिलाइड है उस पर अटैच ग्रुप को ध्यान रखना है। अगर -m ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आपकी जो E अल्कीन आपकी मेजर बनने वाली है, ठीक है भैया, Z अल्कीन को मेजर नहीं बनानी, ठीक है। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है इससे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से, +m ग्रुप या +I ग्रुप, मतलब +m मतलब ऑल लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम, ऑल लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम। तो जिसने +m -m पढ़ रखा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक मजबूत होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है, मतलब इसको कोई डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी मात्रा और बढ़ाएगा, तो इसका घर भर जाएगा, दिक्कत और बढ़ेगी, तो इसकी वजह से ये टेंशन बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा एनायन, और डिस्टेबलाइज एनायन होने की वजह से ये Z एल्कीन को मेजर बनाता है ऑलवेज। तो इस चीज़ को नोट कर लेना, ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपने क्वेश्चन टैकल करने के लिए रेडी हो गए। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कंसेप्ट को ख़त्म करते हैं जल्दी से। देखिए भाइयों, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखना ये है, और इसमें PS3P डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ से हटाओगे, और आप देख सकते हो इस CH2 के साथ मैंने एक ग्रुप और ले लिया OET। तो आप देख सकते हो, पहले यहाँ देख लेना विटिक रिएजेंट को, तो विटिक रिएजेंट से अटैच -m ग्रुप है, दैट इज -m ग्रुप। कैसे -m ग्रुप, आप देख सकते हो ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और इस पे पॉजिटिव, तो ये अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इसको स्टेबलाइज करने के लिए जाएगा, है ना। तो ये रिंग स्टेबलाइज्ड बाय, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, और खींच रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, तो आपकी जो अल्कीन बनेगी, देखना आपकी जो अल्कीन बनेगी, अगर ये ग्रुप लगता है, देखना है ये, मतलब ये हटेगा तो आपकी CH, एक H और COO-ET ग्रुप लगेगा, और एक ये कंडीशन बनेगी, अगर ये COO-ET ग्रुप और H, और आप देख सकते हो यहाँ पर एक कार्बन और है, तो आप देख सकते हो हैवी ग्रुप दोनों सेम साइड है, दैट इज Z एल्कीन, और हैवी ग्रुप दोनों डिफरेंट साइड है, दैट इज E एल्कीन। तो ये चीज़ आपको थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आनी चाहिए GOC के साथ साथ। और तो आपको मैंने क्या बताया था, -m ग्रुप अटैच है आपके विटिक रिएजेंट से, तो ये आपकी मेजर होगी और ये आपकी माइनर होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, कंसेप्ट बेस्ड सारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग, जल्दी से देख लो। अगर आपने कीटोन ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपने मिथाइल ग्रुप ले रखे हैं, और आपने PS3P डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पे CH एक H हटा दिया और एक CH3 ले लिया, मतलब ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, कंफ्यूजन ना हो। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली पहले तो अपने विटिक रिएजेंट से आप डायरेक्टली हटा दो, और पहले चेक कर लो कि इससे अटैच कौन सा ग्रुप है, दैट इज अ +I ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो Z एल्कीन आपकी मेजर बननी पड़ी है, तो पहले बना दो Z एल्कीन, देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, और इससे अटैच देखना H और CH3, एक ये कंडीशन बन जाएगी, और दूसरी कंडीशन क्या बनने वाली है, एक CH3 उधर चला जाएगा, एक H इधर चला जाएगा, एक CH3 इधर चला जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखना दो मिथाइल ग्रुप एक जैसे हैं, एक साइड है तो डिफरेंट साइड है, दैट इज Z एल्कीन और दैट इज E एल्कीन। तो आप देख सकते हो कौन सी एल्कीन मेजर बनानी है, स्पेलिंग बनाना भाई हो, तो दैट इज मेजर और दैट इज माइनर, नोट कर ले। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सिलेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि आपका विटिक रिएक्शन कुछ केमिकल सिलेक्टिविटी करता है, मतलब कुछ ऐसी जगह अपने अकॉर्डिंग उस जगह पे अटैक मारता है जो उसको अच्छा लगता है, तो मतलब केमिकल सिलेक्टिविटी, ठीक है। तो लेवल 4 जिसमें हम केमिकल सिलेक्टिविटी की बात करेंगे, केमिकल सिलेक्टिविटी,
देखिए भाइयों, केमिकल सिलेक्टिविटी मतलब देखना, आपके पास दो अल्डिहाइड ग्रुप हैं, एक अल्डिहाइड है एक कीटोन है, और उसमें विटिक रिएजेंट डाल दिया PS3P डबल बॉन्ड CH2। तो आपको पता है ये कहाँ पर अटैक मारना पसंद करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक मारेगा जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक मारेगा, है ना, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। आप देख सकते हैं अगर ये खींचेगा तो यहाँ पोस्ट चार्ज, ये खींचेगा तो यहाँ पोस्ट चार्ज, इसको ये प्लस साइड से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा और इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हो जाएगी, पर ये कोई नहीं बढ़ाने वाला, तो ये अटैक यहाँ पे होगा, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो आपको पता है ये हटेगा, दैट इज ये हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली आप अपने अल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हो, दैट इज कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर ले। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे आपके पास है कीटोन दे दिए और एक आपको दे दिए भाइयों एस्टर, और इसमें वही PPS3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। करना क्या है, इसमें से मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन होगा, ऑब्वियस बात है ये OIT है, ये प्लस m के थ्रू इलेक्ट्रॉन देके इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा और इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को हटा देगा, देन अटैक यहीं होगा, ये हटेगा, इस पर अटैक मारेगा, देन आपकी जो फॉर्मेशन हो जाएगी भाइयों वो आपकी इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, नोट कर ले। अब वो कुछ स्पेशल विटिक रिएजेंट है जिसके अंदर थोड़े कहते हैं ना स्पेशल केस, कुछ स्पेशल टाइप के केस है, दो तरीके से विटिक रिएजेंट आप यहाँ पे डिस्कस करने हैं स्पेशल, जिसको हमें देखना है, ठीक है। नेट और गेट के लेवल के लिए तो कीमो सिलेक्टिविटी इंपॉर्टेंस थी, और ये भी चीज़ इंपॉर्टेंस, जैसे आपके पास कीटोन है, ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल विटिक रिएजेंट की बात चल रही है, स्पेशल विटिक और रिएजेंट की बात चल रही है। देखिए भाइयों, दो तरीके स्पेशल विटिक रिएजेंट की यहाँ पे डिस्कशन करनी है। एक है हमारे पास ए, अगर मैं PPS3 डबल बॉन्ड एक OCH3 ग्रुप ले लिया, मतलब OR ग्रुप ले लिया, OR ले सकते हो आप, इसलिए R ग्रुप चेंज हो सकता है, और यहाँ पे H ले लिया। एक ये विटिक रिएजेंट की बात करनी है, और दूसरा ये पहले बताओ ये विटिक रिएजेंट है या नहीं है, ये पहले मेरे को बताना है, फिर मैं अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना, जब मैं क्वेश्चन आ पाऊंगा तो देख लेना। देखिए भाइयों, क्वेश्चन क्या है, मैं पहले वाले को लेकर चल रहा हूँ, किसको, पहले वाले को, तो आपको पता है पहले वाले को लेकर चल रहे हो तो सिंपली आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। देखना यहाँ से पहले वाले को लेकर चल रहा हूँ मैं, ये हटेगा, ये ग्रुप लीव करेगा, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। देखना भाइयों, यहाँ थोड़ा केस थोड़े डिफरेंट चलने लगेंगे। अगर मैं यहाँ OCH3 ग्रुप ले रहा हूँ, ठीक है, OCH3 और H, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फिर देन हम यहाँ पर एसिडिक कंडीशन डालेंगे, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ये जैम वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर नेट वालों के लिए ज़रूरी है। अब जब ये अटैक मारेगा, देन आपके पास कुछ इस तरीके की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, CH3H और इस पर प्लस चार्ज और यहाँ हाइड्रोजन। अब क्या होता है, यहाँ पर CH3 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके चल जाता है, CH3 अपने इलेक्ट्रॉन दे के चला जाता है, सॉरी यार, क्योंकि ऑक्सीजन पे कमी चार्ज है, और देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी एक H और एक OH, ये कंडीशन बन जाएगी, और फिर देन ये इनोल है आपके, देन ये टोटो कर सकता है, टोटोमराइजेशन 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो सकता है। तो कैसे होगा देखना भाई, 1,3 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएंगे, मतलब कीटोन की फॉर्मेशन कर देना आपने, अल्डिहाइड की फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट प्रोडक्ट है आपके। एक आखिरी है जिसको B वाला देख लेते हैं, कि पहले ये बताओ ये विटिक रिएजेंट है या नहीं है। भाई हो, ये एक विटिक रिएजेंट की है बिल्कुल, कैसे, उस चीज़ पे देखिए, और यहाँ प्लस चार्ज है, इस चीज़ को देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ये जो कीटोन फॉर्म है, ये जो कीटो फॉर्म है, पहले बेस से अटैक करता है, और बेस क्या करता है, इस कीटो फॉर्म को इनोलेट में चेंज करता है, किसमें, इनोलेट में। जैसे मैंने क्वेश्चन ले रखा है, देखना, ध्यान देना, जैसे मैंने कीटो फॉर्म की जगह ये ले लिया, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन लगे होंगे, ये अल्डिहाइड ले लिए, और पहले बेस ले लिया, और देन आपके PPS3,
तो आप देख सकते हो एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो बेस इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और दैट नेगेटिव चार्ज अटैक माइकल एडिशन की तरह अटैक होगा, माइकल एडिशन की तरह। तो भाइयों थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर माइकल एडिशन पढ़ रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर प्लस चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन चले गए, देन आपके पास जो कंडीशन बनती है थोड़े स्पेशल टाइप के तो पढ़ने तो पड़ेंगे। PPS3 कोई दिक्कत तो नहीं, ये कंडीशन बनेगी और इससे अटैच डबल बॉन्ड OH। अब होने क्या वाला है देखिए, आपकी ये बनेगी और ये बनेगी, ये निकाल दो 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बनेगी, कर दो 4 नहीं 5 मेंबर रिंग बनेगी। एक कुछ गड़बड़ी कर दी क्या हमने, ये देन 1 मिनट, ये आपके जो बनेंगे वो फिर देन PPS3 देखना, ये आप जाएंगे नंबरिंग कर लो 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है। ये 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी और आपकी अल्कीन यहाँ बन जाएगी। ये एट लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके सामने। तो ये था स्पेशल केस जिसको हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे विटिक रिएक्शन पूरा खत्म होता है, पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अब बात आती है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है और कंसेप्ट पूरे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। और कमेंट करके बताना है और समझ में आया तो लेक्चर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, ठीक है भाइयों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेंजोइन और बेंजिलिक एसिड रिएरेंजमेंट रिएक्शन को खत्म कर देंगे, नोट कर लीजिए।